गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 के सीरीज़ को एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 8 तक पहुँचे हैं। ये इसका पार्ट 1 होगा, इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एमसीक्यू के साथ ये आपको फुल चैप्टर की रिवीजन भी करा देंगी सारी वीडियोज़। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे कुछ महा मैराथन एमसीक्यू सीरीज़ भी लाने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर नोन एज वेदर, वेजिटेशन, मौसम, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डे टू डे चेंजेस, यानी कि आज सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शाम को थोड़ी कम हो गई, जो दिन में ही चेंजेस हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वेदर। आता है ना हमारे घर में वेदर फॉरकास्ट, क्योंकि वो हर दिन का आपको बताता है कि आज क्या होगा, ठीक है। और उसका टेक्निकल वो नहीं है, बट आप ऐसे समझ सकते हो। What is the duration of cold season in India? कोल्ड सीजन का ड्यूरेशन क्या होता है? मार्च टू मई, अक्टूबर टू नवंबर, दिसंबर टू फरवरी, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर मार्च टू मई नहीं है, अक्टूबर टू नवंबर भी नहीं है। कोल्ड सीजन हमारी कंट्री में दिसंबर टू फरवरी होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम नवंबर में भी तो ठंड होती है, लेकिन हम पूरी कंट्री का जब मानते हैं तो ड्यूरेशन हम ये लेके चलते हैं। अक्टूबर नवंबर को हम ऑटम सीज़न मानते हैं और मार्च टू मई हमारी कंट्री में समर होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है इस वक्त, ठीक है। और जो अक्टूबर से नवंबर है इसको हम रीट्रीटिंग मानसून का टाइम भी मानते हैं। क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज, ये सन है, इसकी रेज पड़ती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। तो अब वो पूछ रहा है कि हमारी कंट्री पे, ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है इंडिया को लेके है, कि विंटर सीजन में या कहीं भी जब ठंड होती है तो रेस कैसे पड़ती हैं? डायरेक्टली पड़ती हैं, नहीं पड़ती हैं, या दोनों, या नन ऑफ दिस? तो देखिए ये आंसर तो बहुत ही सिंपल है कि विंटर में रेस डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ, डोंट फॉल डायरेक्टली, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो डायरेक्टली अगर पढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो जाएगी, तो ये तो है ही नहीं, ना बोथ है ना नन है। आंसर है डोंट फॉल डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है ड्यूरिंग द समर सीजन temperature becomes very low, temperature becomes very high, heavy rainfalls, none of these। तो समर सीजन में टेम्परेचर का लो होने का तो मतलब ही नहीं है। हैवी रेनफॉल अगर बात हो रही है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर वो हमें मॉनसून सीजन की बात करता, लेकिन यहाँ पे समर सीजन की बात की गई है। तो टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। अब हर कंट्री का और हर रीजन का हाई की वेरिएशन अलग हो सकती है। किसी कंट्री में शायद 20 डिग्री बहुत हाई माना जाए और किसी कंट्री में शायद 40 डिग्री को बहुत हाई माना जाए। वो कंट्री टू कंट्री या एरिया टू एरिया वेरी कर सकता है, लेकिन समर सीजन में वेरी हाई टेम्परेचर तो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू मॉइस्चर कैरिंग विंड्स स्ट्राइक टू कॉज द रेनफॉल? अब देखिए विंड्स आ रही हैं, विंड्स के पास है मॉइस्चर, यानी कि ये बहुत हैवी है। ये किससे स्ट्राइक करती हैं, यानी कि टकरा जाती हैं, जिनके कारण बारिश हो जाती है। तो आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, तो हमें पता है कि पानी भाप बनता है, फिर बादल बन जाते हैं, और फिर वो कंडेंसेशन से बारिश वापस से नीचे आ जाती है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो किसको स्ट्राइक करते हैं, रिवर को, सी को, माउंटेन को, या ऑल ऑफ दीज? तो रिवर तो नीचे बह रही है ग्राउंड पे, और ये एयर ऊपर फ्लो कर रही है, इसको स्ट्राइक कैसे करेगी और फिर बारिश कैसे होगी? कोई मतलब नहीं बनता। सी नहीं, माउंटेन इज द आंसर। जब ये एयर
माउंटेन को स्ट्राइक करती है तो फिर यहाँ से होती है बारिश, ठीक है। तो इसका आंसर है माउंटेन। क्वेश्चन 6 कह रहा है एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन। हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? रेन पे, ड्राउट पे, विंड्स पे, या ऑल ऑफ दीज। तो सोचने वाली बात है कि ड्राउट पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्राउट का मतलब होता है बिल्कुल पानी नहीं, बंजर। तो क्या हमारा एग्रीकल्चर उस पर डिपेंडेंट हो सकता है? नो। विंड, ऑल ऑफ दीज, नहीं। हमारा एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमें प्लांट अगर उगाना है तो हमें सॉइल में हम सीड डालते हैं, पर उसकी केयर करने के लिए हमें वाटर भी चाहिए होता है। तो वाटर आता है रेनफॉल, जो कि मॉनसून सीजन में होती है। इसीलिए रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एग्रीकल्चर का। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड मॉनसून इज टेकन। हर वर्ड, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हम कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो मॉनसून कौन सा वर्ड है? लैटिन है, अरेबिक है, इंग्लिश है, नन ऑफ दीज। तो मॉनसून जो वर्ड है ये मॉसिन से निकला है, जो कि अरेबिक वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 8, वट वुड हैपन इफ द मॉनसून्स आर वीक इन द ईयर। अगर मॉनसून वीक है, वीक का मतलब ये नहीं कि मॉनसून को बुखार हो गया है वीक का मतलब ये है कि इस बार मॉनसून यानी कि रेनफॉल थोड़ी कम हुई है, लो रेनफॉल हुई है। तो उससे क्या होगा? वाटर लेवल विल गो डाउन, क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड, समर विल बी लॉन्गर, या ऑल ऑफ दीज। तो देखा जाए तो अगर मॉनसून कम है हमारी कंट्री में, रेनफॉल लो हुई है, तो उसके कारण हमारे पास जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो लेवल बढ़ेगा नहीं। हमें पानी जो स्टोर्ड है वो हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई है। तो वाटर लेवल डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि हम पानी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि हमारी कंट्री का मेजर एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो अगर रेनफॉल यानी कि मॉनसून वीक है, यानी कि कम बारिश हुई है, तो क्रॉप भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो नेचुरल यानी कि रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, उनके पास इरिगेशन के और मेथड्स नहीं हैं, तो क्रॉप भी अफेक्ट होगा। समर लंबी हो जाएंगी, हाँ, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं हुई या फिर कम हुई तो टेम्परेचर गर्म रहेगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि जब टेम्परेचर बारिश होती है तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है ना, हमने कभी ऑब्जर्व किया हो अगर, तो उसके कारण समर्स विल भी लॉन्गर। अगर आप मुझे इन तीनों में से बेस्ट आंसर पूछते तो इसका बेस्ट आंसर है क्रॉप विल बी अफेक्टेड, क्योंकि मॉनसून होने से क्रॉप अफेक्ट होता है। लेकिन बातें सारी ही ठीक हैं, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता है। लेकिन अगर हमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रॉप पे पड़ेगा। लेकिन वैसे इन तीनों ही बातों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बारिश कम होने से पानी भी नीचे जाएगा, क्योंकि हम पुराना पानी यूज़ करेंगे जो हमने स्टोर कर रखा है, या ग्राउंड वाटर का ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। क्रॉप्स भी अफेक्ट होंगे और समर्स भी लॉन्गर होंगी। ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बट ऑप्शंस के हिसाब से तीनों वैलिड हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच स्टेट हैज़ फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया। ठंड विंटर्स में हर जगह पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कि जमा दे, वो कौन सी स्टेट में पड़ती है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं? तुलसी, रोज़, कैक्टस, नन ऑफ दीज। तो कैक्टस आजकल, हाँ, हम लोगों ने अगर देखा हो कभी कि समर टाइम में कैक्टस होता है, या फिर डेजर्ट एरिया में होता है, उस पर कोई फ्लावर्स नहीं होते। तुलसी का पौधा मोस्टली घरों में आजकल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके, तुलसी के पौधे के। तो क्या तुलसी या कैक्टस इनका कोई फ्लावरिंग प्लांट है, कोई बेनिफिट होता है, मतलब फूल उगते हैं? इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है रोज़, ठीक है। ड्यू टू विच कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन।
ऐसे क्या कंडीशंस हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन होती है? क्लाइमेट कंडीशन, रेनी कंडीशन, समर कंडीशन, विंटर कंडीशन। तो इसका आंसर है क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारे इंडिया की ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिनके कारण इतनी वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट्स, सहारा डेजर्ट, जैसलमेर, बीकानेर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारी कंट्री में कहाँ होता है, जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट्स फॉरेस्ट। इन विच डायरेक्शन डज द विंड ब्लो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन? जब मानसून का सीज़न आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो लैंड टू सी या सी टू लैंड, तो ये हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया के इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ से आती हैं विंड्स और वो कैरी करके लाती हैं मॉइस्चर, और जब वो माउंटेन से टकराती हैं तो फिर रेनफॉल हो जाती है। तो इसीलिए जब साउथ वेस्ट मानसून होता है उस वक्त सी टू लैंड होती हैं। लेकिन अगर हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो उस वक्त लैंड से सी की तरफ जाती हैं विंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर है सी टू लैंड। क्वेश्चन 14, इन विच स्टेट आर द कैक्टस केयर बबूल कीकर फाउंड? राजस्थान, बिहार, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है राजस्थान। What are natural habitat of wildlife? Forest, rivers, plains, all of these. तो अगर इसमें एक्वेटिक लाइफ की बात करता तो मैं रिवर्स कह देती, लेकिन नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ का प्लेन एरिया नहीं होता, रिवर्स नहीं होती, उनका होता है फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द नाइट टाइम विच गैस इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स? प्लांट्स रात को कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, लिथियम। तो रात को प्लांट्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के नीचे मत सो, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, और सुबह वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट क्योंकि नाइट टाइम की बात हो रही है तो आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। What important programs can we have to improve greenery on our earth? Annual day of a school, sports day of a school, वन महोत्सव, all of these. तो important programs जो कि हमारी ग्रीनरी के लिए important हैं वो हैं वन महोत्सव। Forests are responsible for high temperature, low temperature, both या none of these. तो जहाँ पे आपने कभी देखा हो कि पेड़ होते हैं, उनके नीचे आप बैठो, चाहे बहुत धूप है तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पेड़ की शेड में ही हमें लो टेम्परेचर फील होता है, कूलनेस फील होती है। तो इसीलिए फॉरेस्ट, अगर बहुत सारे ट्रीज होंगे तो और ज़्यादा कूलनेस नहीं फील होगी, डेफिनेटली होगी। तो इसका आंसर है लो टेम्परेचर। मैनग्रूव फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, मैनग्रूव फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? वेस्ट बंगाल, मुंबई, दिल्ली या नन ऑफ दीज? तो मैनग्रूव फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। Which one of the following plants is a medicinal plant? लोटस, रोज, हीना, तुलसी। तो मैंने पीछे भी आपको जब फ्लावरिंग प्लांट की बात आई थी तो मैंने डिस्कस किया था कि तुलसी के बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें भी जब मेडिसिनल प्लांट की ही बात हो रही है तो इसका आंसर है तुलसी। तो ये थे आपके कुछ 20 MCQ क्वेश्चंस जिनसे मैंने आपको चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश की। आपके 20 में से कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप सीखते रहें कुछ नया। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।